अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राय एफपी और फेसबुक के ऊपर भी सेम नाम का ही फेसबुक पेज है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं। आज मैं सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में बात करूंगा, प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में नहीं। तो प्रोडक्ट रिसर्च है क्या कि यानी जो हमने चीज़ सेल करनी है ईबे के ऊपर, उसको हमने रिसर्च करना है कि यानी वो ईबे के ऊपर ऑलरेडी सेल हो रही है नहीं हो रही है, उसकी सेल कितनी है, उसको कितने सेलर सेल कर रहे हैं, उसकी डिमांड कितनी है, वो लास्ट 12 मंथ्स में कितनी टाइम से सोल्ड हुई है, लास्ट 30 डेज में, लास्ट 90 डेज में, लास्ट 60 डेज में, 7 डेज में और करंट वीक में सेल सेल हुई है या नहीं हुई। ये होती है प्रोडक्ट रिसर्च। मतलब उस प्रोडक्ट का सारा डाटा हमने फाइंड करना है कि वो प्रोडक्ट ईबे के ऊपर कितने टाइम कितने सेलर ने कितनी दफ़ा सेल की है। तो इस टॉपिक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो अगर कहा जाए कि किसी भी बिजनेस की सबसे जो मेन थिंग होती है वो होती है उसकी प्रोडक्ट रिसर्च। कोई भी बिजनेस होता है वो कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, चाहे सर्विस की सूरत में वो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, चाहे वो फिजिकल आइटम सेल कर रहे होते हैं। वो सारे ही रिसर्च करके फिर ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो आप ईबे के ऊपर बिजनेस तो आपने स्टार्ट कर लिया, लेकिन आपको पता नहीं कि ईबे के ऊपर हमने क्या सेल करना है, ट्रेंड में क्या चल रहा है, और कौन सी आइटम्स हैं जो ईबे के ऊपर हम सेल नहीं कर सकते, कौन सी आइटम्स हैं जो हम ईबे के ऊपर सेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इस टॉपिक के बारे में फुल डिटेल वीडियो होने जा रही है। तो इसके लिए हमने जितने भी प्रोसेस हम यूज़ करते हैं वो सारे हमने इसी वीडियो में आपको मैनुअली ये प्रोसेस बताएंगे, कोई टूल यूज़ नहीं करेंगे। ईबे के अकाउंट के ऊपर हमने साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद हम जस्ट प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट कर देंगे। साइन अप करना आपको आता है इजीली। आपने क्या करना है कि आपने जो है वो ebay.com पे आना है या ebay.co.uk पे, जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं। अगर आप यूएस में करना चाह रहे हैं तो .com करें, अगर आप यूके में काम करना चाह रहे हैं तो आप .co.uk करें। ठीक है। तो आज की वीडियो हमने आपको प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में बतानी है, तो हम डायरेक्ट ही प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में आते हैं कि मेरा इंटरेस्ट है कि मेरा अकाउंट पाकिस्तानी है या मेरा अकाउंट यूएस है, मेरा अकाउंट यूके का है, मेरा अकाउंट किसी और कंट्री का है। मैं जो आइटम है वो पाकिस्तानी सेल करूंगा। ठीक है। तो उसके लिए हमने सर्च करना है कि पाकिस्तान में कौन सी आइटम है जो बन रही हैं। ठीक है। वो जो सबसे ज़्यादा बनती हैं वो लेदर जैकेट्स बनती हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ें बनती हैं। ठीक है, लेदर जैकेट्स, और इसके अलावा और भी हैं। ठीक है, मैं आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर ही रिसर्च करके बताऊंगा सारे प्रोसेस के ज़रिए। ठीक है, मैंने जस्ट लेदर जैकेट लिखा, ये देखें नीचे डिफरेंट साइज आ रहे हैं। ठीक है, लेदर लेदर जैकेट का कितना साइज है वो सारा इसमें वो बता रहा है। ठीक है, ये आप यहाँ पर आप करेंगे ना लेदर जैकेट्स, तो ये देखिए ये जितने भी सर्च हो रहे हैं ये कस्टमर सर्च करके आते हैं कि इतने साइज की हमें चाहिए, इतने की चाहिए, इतने की। ये साइज जो है ये लेंथ में साइज है, ये विड्थ में साइज नहीं शो करवा रहा। ठीक है, तो ये इधर हमने आ गए। यहाँ पर हमने जिस कंट्री में हम सेल करना चाह रहे हैं वहां पर उसका हमने पोस्ट कोड लगा देना। ये मैं यहाँ पर पाकिस्तानी बाय डिफॉल्ट आ रहा है, मैं यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं यूनाइटेड किंगडम और इस यूके का कोई भी मैं पोस्ट कोड लगा दूंगा। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट ही ये यूके के सारे रिजल्ट शो करवाएगा। यूके में लेदर जैकेट, ये देखे जो है वो 5 लाख प्लस रिजल्ट्स यहाँ पर शो करा रहा है लेदर जैकेट्स के। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हम यहाँ पर आइटम लोकेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम डिफॉल्ट पे वो आ रहा है, तो यहाँ पर हम यूके ओनली का कर देंगे कि जो यूके से यूके सेल कर रहा है। हम जो है वो वर्ल्ड वाइड का करेंगे कि जो सेलर वर्ल्ड वाइड सेल कर रहे हैं उनके ही हमें रिजल्ट आए। ये देखें ये तकरीबन 9 लाख के करीब यहाँ पर रिजल्ट शो करवा रहे हैं। ठीक है, 8,90,000 के करीब ये वर्ल्ड वाइड आइटम लोकेशन है। अगर हम जस्ट जो है वो यूके की आइटम लोकेशन करेंगे तो यहाँ पर हमें कितने 2 लाख इसके सर्च रिजल्ट शो कराएंगे, यानी कस्टमर इतना सर्च कर रहा है पर मंथ। ठीक है, 2 लाख प्लस इसका सर्च वॉल्यूम है, मतलब इसका सर्च रिजल्ट अच्छा है। और उसके बाद इसकी यहाँ पर हम सेल चेक कर लेंगे। ठीक है, सेल चेक करने के लिए क्या करना, हमने टोटली सेल चेक करनी कि लेदर जैकेट की कितने, हमने किसी स्पेसिफिक और आइटम यानी यहाँ से ब्लू कलर या ये नहीं, इसकी नहीं करनी। हमने यहाँ पर ये सेल चेक करनी है लेदर जैकेट्स की। तो हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर हम आगे डायरेक्ट ये यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर आ रहा होता है सोल्ड आइटम्स का। ठीक है, सोल्ड लिस्टिंग का ऑप्शन आता है या सोल्ड आइटम्स का, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो इधर आपको शो करवा देगा कि जो जौन सी आइटम सोल्ड हुई है। ये देखिए 24,000 प्लस सेल हुई है, मतलब कि 20% जो आप कह सकते हैं, सॉरी
15 से 17% जो रिजल्ट है वो सेल का है, जो कि अच्छा रिजल्ट है। मतलब कि 2,10,000 सर्च वॉल्यूम है और उसमें से 24,000 प्लस इसकी सेल है। ठीक है, तो अच्छा है ये, इसकी ये प्रोडक्ट में जाना चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये इस प्रोडक्ट में कब कब सोल्ड हुई है। ये 17 नवंबर को हुई है, ये नीचे देखते जाए 17 नवंबर, 17 नवंबर। ये हमें सारे रिसेंटली सोल्ड आइटम यहाँ पर हमें दिखाएंगे। ये देखिए 17 नवंबर को, 17 नवंबर को, और ये देख ले सारा कुछ जो है वो जो 17 नवंबर, 17 नवंबर। मतलब कि आज जो है डेट 17 नवंबर ही है यूके में। तो ये देख सकते हैं आप 17 नवंबर को ही इतनी आइटम सोल्ड हुई हैं लेदर जैकेट। आजकल इसका ट्रेंड भी चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये एक लिस्टिंग जो थी 20 अगस्त 2022 की भी है, यानी पिछले साल भी सेल हुई है। ये मैं आपको इधर मैनुअली दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये हमें इसका रिजल्ट पता चल गया कि ये अभी ट्रेंड भी है, ये मौसम भी सर्मा है। ठीक है, सर्दी है, विंटर है, तो इसमें विंटर जैकेट्स, लेदर जैकेट्स जो है वो काफ़ी सेल होती हैं। ठीक है, तो इनको आप पाकिस्तान से चीपली जो है वो आप सोर्स कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको यहाँ पर कोई आइटम है जो मिल रही है आपको $40-50 की सेल हो रही है, तो वही आपको पाकिस्तान से तकरीबन 15-20 पाउंड की मिलेगी। ये देख लें, ये 37 पाउंड की सेल हो रही है। ठीक है, और इसी लिस्टिंग को आप ओपन कर लें, ये 37 पाउंड की सेल हो रही है। ठीक है, ये वाली बिल्कुल ही नॉर्मल सी आम सी हमें मार्केट से मिल जाती है आइटम। ठीक है, ये देखें, ये नॉर्मल सी आइटम है। ठीक है, ये हमें इजीली पाकिस्तान से मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली ये देख लें आप, इसके डिफरेंट डिफरेंट एंगल से भी उन्होंने दिखाई हुई है। ये सारी हमें पाकिस्तान की मार्केट से मिल जाएंगी। यहाँ पर ये 37 पाउंड की जो है वो सेल हो रही है। ठीक है, और साथ जो है वो शिपिंग इसने फ्री की हुई है। ठीक है, 37 पाउंड की। और यहाँ पर डिफरेंट सेलर्स को आप देखेंगे उन्होंने साथ शिपिंग चार्जेस भी लगाए। ये देखिए, ये 12 पाउंड शिपिंग चार्ज के ले रहा है और 155 पाउंड की इसने सेल की है। ठीक है, और ये सेलर भी न्यू है, इसके 164 फीडबैक है। ठीक है, ये चीज़ है, ये हम पाकिस्तान से सोर्स करेंगे और इनको हम ईबे के ऊपर सेल करेंगे। एक और चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये चीज़, हमें काउंटर फीट आइटम नहीं डालनी। ठीक है, काउंटर फीट आइटम क्या है कि हमने मतलब कि वो आइटम जो जिस कंडीशन में हमने लगानी है हमने उसी में ही सेल करनी है। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पर हम सेल करना चाह रहे हैं ये वाली आइटम। ठीक है, इसकी कंडीशन न्यू है तो हम उसे यूज़ में देंगे तो वो ज़ाहिर बात है उसमें इशू आएंगे। ठीक है, काउंटरफिट और रेप्लिका दोनों एक दूसरे से मिलता ही इशू होता है। रेप्लिका मीन एक ब्रांड है, नाइकी का ब्रांड लगा लें, वो ब्रांड है और उसकी आइटम हम उस नाइकी के नाम से सेल कर रहे हैं, हालांकि वो नाइकी की नहीं है। ठीक है, तो वो रेप्लिका गिनी जाती है, तो हमें वो वाली आइटम्स में नहीं जाना। ठीक है, हमें अपना जो है वो देखना है कि इस प्रोडक्ट की सारी स्पेसिफिकेशन सारा कुछ हमें बता के फिर सेल करना। ये मैंने जस्ट आपको यूके के रिजल्ट दिखाएंगे। अगर आपका अकाउंट यूके में है तो आप यूके में किस तरह सेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप शिपिंग पॉलिसी है, पोस्टेज डिस्पैच पोस्टेज पॉलिसी जो है वो आपने बनानी है। उसमें आइटम लोकेशन आपने पाकिस्तान डाल देनी है। ठीक है, और पोस्ट टू यूके कर देना, और उसको जो है वो आपने शिपिंग टाइम जो 15 दिन 10 दिन आप कर देना है। 15 दिन तक ईबे के कस्टमर वेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपने जो शिपिंग पॉलिसी बताई होगी उस पॉलिसी के मुताबिक ही कस्टमर आपसे बाय करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है कि सारे बड़े सेलर्स की सेल आ रही है। ये 1243 फीडबैक है इसके, और ये 370 है, और यहाँ पर ये थोड़े फीडबैक वाले भी हैं 200 की। ये देखिए 81 वाले की भी सोल्ड हुई है। और यहाँ पर नीचे और देखें कि 326 170 समथिंग वाले की भी सेल हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखना है कि इस प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट में हमें जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये है कि हमें चीज़ जो हमने इमेज में दिखानी है वही सेल करनी है। इसमें ये नहीं कि हम अगर पाकिस्तान से शिप कर रहे हैं, इसमें ये देखिए एक बंदा जो होता है वो पूरे, अगर हम यानी यहाँ से यूके चले जाते हैं, यहाँ से किसी और कंट्री में जाते हैं, तो एक पर्सन जो जाता है वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो हमें यही शो करवाना है कि यानी जो हम यहाँ पर पाकिस्तान से जो चीज़ पेश कर रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, वो हम जो चीज़ बताएंगे वही कस्टमर को पहुँचेगी। ठीक है, इससे एक हमारा स्टोर का नाम खराब नहीं होता, और दूसरे नंबर पर जो है वो पाकिस्तान की इमेज जो है वो पूरी दुनिया में एक अच्छी इमेज जाती है। ठीक है, अब ये देख लें, ये भी 55 फीडबैक हैं इसके, और इसने भी 30 पाउंड की सेल की है। ठीक है, और ये 6 पाउंड पोस्टेज कॉस्ट ले रहा है। तकरीबन इतने ही पोस्टेज कॉस्ट यहाँ से लगती है, मैक्सिमम 12 पाउंड तक आपकी लग सकती है। मतलब पाकिस्तानी 2,000 से 5,000 तक आपको कोरियर वाले इजीली यहाँ से यूके में एक आइटम
पोस्ट शिप कर देते हैं, ठीक है, विद ट्रैकिंग, विद डिलीवरी प्रूफ के, ठीक है। फेडेक्स के साथ आप कॉन्टैक्ट कर लें, डीएचएल के साथ, रॉयल मेल के साथ, ये वाली कंपनी आपको यहाँ से यूके में, यहाँ से यूएस में, यूएस की थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा है, यूके में थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा आपको, ठीक है। मजीद आप अगर उनके साथ बिजनेस अकाउंट ओपन करते हैं, उनकी उनका क्राइटेरिया होता है कि हमें जो है वीकली 1000 पैकेजेस आप हमारे यहाँ से आप लेबल खरीदें और 1000 पैकेजेस आप यहाँ से पोस्ट करें, तो वो भी आप इजीली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली आइटम आपको यहाँ से मिल गई। अब इसी चीज़ को मैं आपको इसका सारा यहाँ पर, ये आपको मैंने रिसेंटली सोल्ड चेक करवाई है कि ये इस माह में, इन दिनों में सेल हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम जाएंगे, एक और ईबे का अपना टूल है, उसका नाम है टेरापेक प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है। इसको आप यहाँ पर गूगल भी करेंगे कि यहाँ पर टेरापेक प्रोडक्ट ईबे यूके जो है, यहाँ पर ये देखें टेरापेक प्रोडक्ट रिसर्च जो है वो यहाँ पर आपको शो करवा देगा, ठीक है। ये देखें वो कह रहा है कि टेरापीक, गो टू टेरापीक प्रोडक्ट रिसर्च, हमें वहां पर लेके जाएगा, ठीक है। ये देखें ये वाला टूल है टेरापीक प्रोडक्ट रिसर्च का, ठीक है। यहाँ पर हम सोर्सिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सोर्सिंग का थोड़ा सा और प्रोसेस है। आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट रिसर्च का, ठीक है। अब यहाँ पर वही कीवर्ड मैं यहीं लिखता हूँ कि मैंने लेदर जैकेट सेल करनी है, ठीक है। और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से बन रही हैं, ठीक है, आप वो भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका देखना है, मैंने लास्ट 6 मंथ का रिजल्ट निकालना है कि पिछले 6 माह में लेदर जैकेट कीवर्ड के ऊपर कितनी आइटम्स सोल्ड हुई हैं। ये मैं सिर्फ यूके में ही रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर हमें बता रहा है कि एवरेज जो सोल्ड हुई आइटम उसकी प्राइस 46 है, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि कुछ आइटम 30 की हैं, कुछ 100 की हैं, कुछ 60 की हैं, वो सारे उनकी एवरेज मिला के 46 एवरेज प्राइस है, ठीक है। और आइटम की टोटल सोल्ड कितनी हुई है वो ये देख लें आपने, 5,82,000, मतलब ये नहीं 58 लाख तकरीबन इतना ही समथिंग, यानी 5 मिलियन 5 मिलियन पाउंड की इसकी सेल हुई है लास्ट 6 मंथ में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये इसका ट्रेंड आपको दिखा रहा है कि 40,000 पाउंड से जो है वो कम सेल, कोई भी सेल ग्राफ नहीं गया। ये देख ले यहाँ पर ऊपर ऊपर ही है, अब इसका ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ये देखिए पहले इसका थोड़ा सा ट्रेंड नीचे था, 14-13। ये देखिए जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे विंटर अरूज भी पहुंचेगा, इन प्रोडक्ट की सेल सेल जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इस प्रोडक्ट का हमने लास्ट 6 मंथ का डाटा हम लास्ट ईयर का निकाल लेते हैं, ठीक है, कि पिछले साल की इसकी सेल हिस्ट्री कैसी है, ठीक है। ये देख लें यहाँ पर 12 मिलियन पाउंड इसकी सेल है सिर्फ एक प्रोडक्ट की, लेदर जैकेट की। और इसमें लिस्टिंग कितनी है वो भी आपको यहाँ पर शो करवा देता है कि टोटल इसमें लिस्टिंग कितनी है। और जो है यहाँ पर सोल्ड आइटम, ये देखिए 2,72,936 आइटम सोल्ड हुई हैं। और सेलर इसमें 85,000 आते जाते सेलर रहते हैं, मतलब ट्रेंड के हिसाब से। तो इतने सेलर्स ने ये आइटम को सोल्ड किया, और सभी ने मिलजुल कर तकरीबन मेरे ख्याल में 1,20,00,000 से ऊपर की सेल की है, ठीक है। मे बी इफ आई नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट का हमने डाटा निकाला। अब यहाँ पर हमने 6 मंथ का, लास्ट 90 डेज का हम इसका डाटा निकाले थे कि लास्ट 90 डेज में ये लेदर जैकेट कितनी दफ़ा सेल हुई है, ठीक है। मैं लेदर जैकेट के बारे में रिसर्च किस लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको भी इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि पाकिस्तानी आइटम्स कितनी सोल्ड होती हैं, और हम उनको किस तरह जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उनका ये सारा मैनुअली प्रोसेस है, जस्ट आपने अकाउंट साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद आपको ये वाला टूल यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। अब ये लास्ट 90 डेज की सेल देख लें आपने, ये तकरीबन 3 मिलियन के करीब मेरे ख्याल में सेल पहुँच चुकी है, ठीक है। ये देख ले आप 3 मिलियन आगे 40,000 समथिंग है, ठीक है। तो इसका अभी ग्राफ जो है ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। पहले इसका 40,000 या 40,000 से बिलो है, ठीक है। अब इसका ऊपर जा रहा है, ठीक है। डेली की सेल इसकी है, ये देख लें डेली की सेल है, आप ये एवरेज लगा लें, ठीक है। 40 पाउंड, ठीक है। 40 पाउंड से यानी वो आइटम की जो प्राइस है 40 पाउंड, और उससे ऊपर ऊपर ही सेल हो रही है, ठीक है। यहाँ आजकल जो इसकी प्राइस है वो पीक पे पहुंची हुई है, यानी एवरेज प्राइस जो है आजकल 56 है, ठीक है। तो ये देख लें क्योंकि आजकल इसकी डिमांड ज़्यादा है, और डिमांड एंड सप्लाई आप अगर थोड़ी सी आपको नॉलेज है इस बारे में भी, तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, ठीक है। ये देखिए ये यूके मेंस की है, ये इसकी प्राइस जो है 22.83 है, और यहाँ पर आप
देखते जाएंगे, यहाँ पर ज़्यादा प्राइस वाले भी हैं, कम प्राइस वाले भी हैं। ठीक है, प्राइस बहुत मैटर करती है प्रोडक्ट की सेल सेल में। ठीक है, अगर आपकी प्राइस कंपेटिटिव नहीं है तो आप भूल जाएं कि आपकी सेल आएगी। ठीक है, अब ये देखिए इसकी 1011 दफ़ा इसकी आइटम सोल्ड हुई है, और इसने एक जो है वो आइटम कलर इसकी इसने जो है वो डिफरेंट कलर दिए हैं, एक ही लिस्टिंग इसने की है। ठीक है, और एक ही लिस्टिंग में इसके 1000 प्लस होल्ड हुई है। ठीक है, और ये वाला सेलर मैक्सिमम जो है वो मेरे ख्याल में ये 5-6 साल पुराना होगा। ठीक है, या इस इतना भी नहीं हो सकता, एक साल में भी इतने फीडबैक इजीली लिए जा सकते हैं। मैंने मैंने एक माह में 400 फीडबैक लिए हैं, लास्ट अकाउंट जो मैं अकाउंट अभी रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देख लें, ये अबाउट में जाएं और यहाँ पर ये देखें 2021 का सेलर है। ठीक है, 2 साल में इसने कितनी सेल कर ली है, सिर्फ एक आइटम इसने 1011 दफ़ा सेल की है। ठीक है, यानी अगर इसने डेली की एक सेल भी ले तो ये दो सेल 2 साल से ज़्यादा की है। ठीक है, इस प्रोडक्ट की। ठीक है, और इसके अलावा और सेलर देख लेंगे, देखिए इसकी जो है वो 257 टाइम्स सोल्ड हुई है। ठीक है, ये भी तकरीबन इतना ही 1-2 साल ओल्ड होगा सेलर। ठीक है, तो आपको मैंने आज का टॉपिक यही था हमारा कि हमने प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है, और प्रोडक्ट रिसर्च हमने सारे उसके स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। मैं रिपीट कर देता हूँ, रिपीट मैं क्यों करता हूँ ताकि अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगे तो आप उस चीज़ को दोबारा से आप फाइंड कर सकें। यहाँ पर सबसे पहले हमने ईबे के ऊपर आना, ebay.com, यहाँ पर ये सर्च बार है, यहाँ पर हमने कोई भी कीवर्ड लिखना जिस कीवर्ड के रिलेटेड हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो है यानी पाकिस्तान से काफ़ी चीज़ें जो है वो बनती हैं। ठीक है, लेदर बैग हो गया, लेदर सोफ़ा, लेदर बैग इजी है। ठीक है, ये वाला भी आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, लेदर की चीज़ें जो है वो सियालकोट से, और इसके अलावा पिशावर से, कराची से, क्वेटा से, मुल्तान, स्पेशली मैं खुद मुल्तान से काफ़ी चीज़ें जो है परचेज़ करते हैं हम, तो आप उधर से भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेदर बैग है, ये देखिए ये लेदर बैग है, ये वाला भी आप ईबे के ऊपर सेल कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे जाएं और यहाँ पर ये जाके सोल्ड आइटम पे जाएं। ठीक है, यहाँ पर पहले आपको वैसे रिजल्ट आ रहे थे तकरीबन 1 लाख प्लस। ठीक है, यहाँ पर आपको रिजल्ट आ रहे हैं 1 लाख, पहले आ रहे थे सॉरी 11 लाख, और अब आ रहा है 13 लाख। ठीक है, तो मेरे नहीं 1,30,000 है। ठीक है, 10% इसकी जो है वो सोल्ड है, मतलब अगर 11 लाख लिस्टिंग है उसमें से 10% जो है 11%, 15% तक की सोल्ड सोल्ड होती हैं। ठीक है, इसमें अब ये भी देख लें कि ये 17 नवंबर ये आप नीचे जाते जाएं, और ये एक ही दिन की इतनी सोल्ड है। ठीक है, जितना जहाँ तक सर्कल आप ये स्क्रॉल कर सकते हैं, आप देख लें। ठीक है, ये 60 तक रिजल्ट है, और ये सारे 60 आइटम आज ही सोल्ड हुई हैं। ठीक है, आज, और ये आप 240 तक के ले जाएं तो मे बी 240 आए। ये मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि ये देखें 240 आइटम जो हैं वो सिर्फ एक ही दिन में सोल्ड हुई हैं डिफरेंट सेलर्स की। और इसमें ये नहीं कि सारे बड़े सेलर्स बैठे हैं, इसमें छोटे सेलर 50 फीडबैक, 40 फीडबैक, 80 फीडबैक, 100 फीडबैक, 200 फीडबैक वाले भी बैठे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, 189 फीडबैक है इस सेलर के, और यहाँ पर और भी काफ़ी जो है वो इन चीज़ों में पोटेंशियल है। पाकिस्तानी आइटम्स जो है यहाँ पर हमें इजीली, ये देखिए अब इसी चीज़ को आप देख लें, ये यहाँ से 28 पाउंड का सेल हो रहा है। ठीक है, और इसमें वो 4 पाउंड एस्टिमेटेड पोस्टेज कॉस्ट लगा रहा है। ठीक है, अब यही चीज़ आपको पाकिस्तान से इजीली जो है वो 10 से 15 पाउंड की मिल जाएगी। ठीक है, और इसके ऊपर आपको यानी 10 पाउंड इजीली आपको 5 से 10 पाउंड आपको इसमें बच जाएंगे। ठीक है, ये वाला बैग होगा, ये भी इजीली मिल जाता है मार्केट से आपको। ठीक है, आप फ्री पोस्टेज फ्री रख लें। ठीक है, और यहाँ पर प्राइस जो है फिक्स रख लें, और उसी को आप इसमें से माइनस कर दें, आपको उसके बाद फीस और पोस्टेज कॉस्ट और सारे एक्सपेंसेस के बाद आप माइनस करें, यानी अगर ये आपको 30 पाउंड का भी मिले और 10 पाउंड आपके पोस्टेज कॉस्ट लगे। ठीक है, और उस 15 पाउंड लगा लें। ठीक है, और इसमें भी आपको इजीली अच्छा मार्जिन बचता है। ठीक है, अगर आप खुद जो है वो ये चीज़ आपकी फैक्ट्री है या आप खुद बनाते हैं तो ये आपके लिए सुनहरी मौके हैं ये। और इसी इधर आप यानी ये रिसर्च करना आपने कीवर्ड, और यहाँ पर आपको उसके सारे रिजल्ट मिल जाएंगे, और उसको आपने यहाँ पर सोल्ड लिस्टिंग या सोल्ड आइटम पे आके क्लिक करना, यहाँ पर आपको सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, मैं अब सिर्फ चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ यूके के रिजल्ट शो हो, तो यहाँ पर ये नीचे आ रहा होता है जिस कंट्री में आप यूएस ओनली, यूके ओनली, वर्ल्ड वाइड, तो मैं सिर्फ यूके में सेल करना चाह रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ यूके के रिजल्ट शो करवाएंगे। ये देखे सिर्फ यूके में 43,000 जो है वो ये आइटम्स सोल्ड हुई हैं। ठीक है, तो अब यही चीज़ मैं यहाँ पर आके टेरापिक प्रोडक्ट रिसर्च पे आके यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ,
यहाँ पर हम उस प्रोडक्ट का एमपीएन यूपीसी ये यहाँ पर बता भी रहा है, ये एन आई एस बी नंबर देंगे तो उसका भी हम सर्च कर सकते हैं। ये मैं लास्ट 30 डेज का, ये मैं लास्ट 90 डेज का इसका डाटा सर्च करता हूँ। तो ये लास्ट 90 डेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये देख ले आप 8 लाख 32 नहीं मेरे ख्याल तकरीबन 8 मिलियन के करीब इसकी सेल है, ठीक है। 8 मिलियन और उसके बाद 30,000 समथिंग, ठीक है। और इसके ऊपर भी देख लें यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, ठीक है। ये देखे इसकी पोस्टेज कॉस्ट इसने इतनी लगाई हुई है और उतनी ही उसने आइटम कॉस्ट लगाई हुई है, ठीक है, लेदर बैग के लिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ लेदर बैग का रॉ मटेरियल सेल कर रहे हैं, कुछ सिर्फ लेदर बैग सेल कर रहे हैं। ये आप यहाँ से यूके में सेंड करें, वहाँ पर वेयर हाउस में रखवाएं और वेयर हाउस से आइटम कस्टमर को भेजें। ये सबसे बेस्ट वे है। ड्रॉप शिपिंग भी करते रहें साथ साथ अपना ये वाला भी काम करते रहें तो इतना इशू नहीं आएगा। वैसे ड्रॉप शिपिंग ना भी करें आप, सिर्फ ये वाली यानी अपना स्टॉक आइटम्स के ऊपर काम करें तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट लास्ट ईयर का मैं देखता हूँ डाटा, तो लास्ट ईयर का डाटा हमें यहाँ पर शो करवा दे। ये देखिए कितनी सेल है इसकी, और इसकी एवरेज प्राइस देख ले कितनी है, और इसमें सोल्ड लास्ट ईयर कितनी है, ठीक है। ये चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि प्राइस कंपेटिटिव, मतलब कंपेटिटिव प्राइस का क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। कि ये वाला सेलर अगर 25 में सेल कर रहा है, दूसरा 26 में सेल कर रहा है, तीसरा 25 या समथिंग में सेल कर रहा है, ये सभी की मिलती जुलती प्राइसेस हैं। और हम अगर उसी प्रोडक्ट को 45 में सेल करें, यानी आम जो है वो एवरेज सेल यानी 45 यानी 25-30 में सेल हो रही है और हम उसको 45 लगाएंगे, तो उसमें हमारा जो है वो ज़ाहिरी बात है सेल हमारी ना होने के बराबर आएगी। तो प्राइस कंपेटिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ ट्रेंड, ठीक है, कि आजकल ट्रेंड क्या है, सीज़न क्या है, ठीक है। वैसे तो मैं यही प्रेफर करता हूँ कि ये जो सारा साल चलने वाली आइटम्स हैं वो सेल करें, ठीक है। अब आ जाते हैं कि कौन सी आइटम्स जो हैं वो ईबे मना करता है कि हम इनको नहीं सेल कर सकते, ठीक है। वो होती हैं ईबे प्रोहिबिटेड आइटम्स, ठीक है। यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो यहीं पर आपको नीचे जो है वो ईबे उसका लिंक आपको दे देगा कि ईबे प्रोहिबिटेड आइटम्स, ठीक है। यहाँ पर आप गूगल ही कर लें यहाँ पर, या आप यहाँ पर आके हेल्प में आके, तो आप यहाँ पर हेल्प में आके सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको ईबे बता देते हैं कौन सी आइटम जो है वो ये आपकी आप सेल नहीं कर सकते, ठीक है। जो मैं आपको वो बता देता हूँ, आप ग्लास आइटम ना सेल करें, ठीक है, उनमें टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप हेल्थ के रिलेटेड आइटम ना सेल करें जिसमें किसी किस्म का यानी खदशा हो। आप जो है वो फूड आइटम्स के को एहतियातन सेल करें, ठीक है, जिनमें इशू ना हो, ठीक है। और उसके अलावा ड्रग आइटम ना सेल करें, तंबाकू आइटम ना सेल करें, गन आइटम, यानी जो भी इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली आइटम्स है ना वो ना सेल करें। फूड आइटम क्यों ना सेल करें, फूड आइटम मोस्टली ब्रांड सेल कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर हम जाएंगे तो वो हमें इशू ही आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये यहाँ पर आप ये वाला सेक्शन देख लें, प्रोहिबिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड आइटम जो ईबे ने मना किया हुआ है। ये यहाँ पर आप इनको हर चीज़ की पॉलिसी ईबे ने बताई हुई है। जब आप सारा कुछ अगर आपने काम सीखना है तो आप ईबे की ही साइट के ऊपर आके यहाँ से आप आके फाइंड कर सकते हैं आर्टिकल टाइप। यहाँ पर आपको वो बता रहे होते कि अडल्ट आइटम कौन सी आप सेल नहीं कर सकते, अल्कोहल कौन सी सेल, अल्कोहल तो वैसे भी हम नहीं सेल करेंगे, ठीक है। और ये देख लें आप यहाँ पर उसने सारा कुछ बताया गया, यानी इसकी पॉलिसी क्या है, उसके बारे में है क्या। मैंने इसके बारे में सारी रिसर्च की हुई है। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि उन आइटम्स में जाएँ जो आइटम आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, या कोई आपका जानने वाला या कोई फैक्ट्री उसके साथ आप डील बना लें, ठीक है। तो या किसी ऑथोराइज्ड रीसेलर के पास चले जाएं, ठीक है। ऑथोराइज्ड रीसेलर मीन ये है कि एक एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसने आगे एक शॉप बनाई हुई है, एक बंदा बिठाया हुआ, उसको उसने ऑथोराइज किया हुआ है कि ये हमारी आइटम सेल कर सकते, तो उसके पास जाएं, उससे वो वाली आइटम लें और उनको आप ईबे के ऊपर सेल करें। तो ईबे हैव मोर पोटेंशियल, यानी ईबे के ऊपर हमें अकाउंट बनाना भी इजी है, ठीक है। ईबे के ऊपर हमें सेल करना भी इजी है, ईबे के ऊपर हमें ऑर्डर मैंने सारा कुछ करना इजी है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रिसर्च के रिलेटेड अगर आपका कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने होप सारा आपको कम्प्लीटली गाइड कर दिया है। मज़ीद आप ईबे टेरापैक प्रोडक्ट रिसर्च टूल है, इसके ऊपर आप सारा ए टू जी आपको हर चीज़ यहाँ पर जो ईबे के ऊपर सेल होती हैं उनका आप यहाँ पर सारा डाटा जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यानी अगर मैं सर्च करता हूँ जस्ट फुटबॉल, ठीक है, या मैं यहाँ पर लेदर का फुटबॉल सर्च करता हूँ
तो यहाँ पर आपको उसके बारे में भी रिजल्ट शो करवा देगा, ठीक है, कि ये भी पाकिस्तान से ही बनते हैं, ठीक है, सभी को पता होगा अगर पाकिस्तान से कहाँ से बनते हैं, सियालकोट से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लेदर के फुटबॉल, सॉरी लेदर, ये मैंने स्पेल थोड़ी सी मिस्टेक की है, लेदर फुटबॉल। तो यहाँ पर आपको उसका ये देखिए स्पेलिंग की मिस्टेक में भी आपको डाटा सही शो नहीं करवाते। ये देखे, ये ट्रेंड पे गया था उन दिनों, कोई यानी लीग्स वगैरह चल रही थी, तो उन दिनों ये ज़्यादा ट्रेंड पे गया और उसकी एवरेज प्राइस भी हाई गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लेदर फुटबॉल हैं, ये सारे जो हैं ये सारी चीज़ें ये पाकिस्तान से बनती हैं, ठीक है। तो मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो, आप पाकिस्तानी आइटम इजीली सेल कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग के अलावा भी, ठीक है। क्या करना है, आपने सोर्स करनी है, मार्केट रिसर्च करनी है और उस प्रोडक्ट के ऊपर जाना है, ठीक है, और उसको आपने लिस्ट कर देना है। स्टार्ट में आप जो मैं मशवरा देता हूँ, आप एज ए टेस्टिंग जाएँ, ठीक है। जब आप एज ए टेस्टिंग जाएंगे, आप एक प्रोडक्ट यानी एज ए टेस्टिंग करें, यानी एक प्रोडक्ट ली, उसकी एक पीस लिया, उसको टेस्ट किया, आज लिस्ट किया, एक दो दिन एक हफ्ते में अगर सेल आती है, ठीक है, उसको यानी 5 पीस के साथ टेस्टिंग के साथ जाएं, 10 पीस के साथ टेस्टिंग। क्यों टेस्टिंग के साथ जाएंगे, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट को आपने लॉन्ग टर्म चलाना है, पहले आप उसकी सेल ग्राफ, कस्टमर इशू, सारा कुछ ए टू जी पढ़ के जाएं, ठीक है, तो फिर ही आप उस प्रोडक्ट में थोड़ा सा सक्सेसफुल हो सकते हैं। बाकी इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल अच्छा है, ठीक है। जितने भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं वो ईबे के ऊपर अच्छी सेल होती हैं, पाकिस्तान से सेल कर सकते हैं। आपको आइटम लोकेशन का भी इशू नहीं है, आप पाकिस्तानी आइटम लोकेशन रखें और पाकिस्तान से ही उसको सेल करें, ठीक है। मज़ीद आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको कमेंट में ही आंसर किया जाएगा। तो जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।